तो देखिए एक एक घटनाक्रम समझिए कि किस तरह से आज जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की 10 बजे बड़ी बैठक होने वाली है, 1 बजे आरजेडी की बड़ी बैठक होगी और दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस की भी बैठक होगी। एक के बाद एक बैठकों का दौर देखा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है और ये 26 जनवरी के बाद से और भी ज्यादा तेज हो गया है, हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई और खास करके तब जब ये अटकलें और भी ज्यादा आज तेज हैं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करके उन्हें अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। लगातार वो पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं और अब ये देखिए आज बैठकों का दौर भी जारी है। तो बिहार में नीतीश कुमार के बदलते तेवर के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और ऐसे में आज बिहार में नई सरकार देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही पुराना ही रहे लेकिन तेवर नए नजर आ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन सुपर संडे साबित हो सकता है। बदलते सियासी समीकरण के बीच नीतीश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बिहार में एक बार फिर अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच गठजोड़ होता है तो उनके बीच 1+2 के फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछली बार जब एनडीए का साथ छोड़ा था तो बीजेपी के नेता उनसे काफी खफा थे। यही वजह है कि इस बार बिहार के बीजेपी के नेता एनडीए में नीतीश का स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन अपनी मांग उठा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों ही डिप्टी सीएम बीजेपी से हो सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए जिन दो नामों पर मुहर लग सकती है उसमें सुशील मोदी, रेणु देवी हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ ही हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी 2 मंत्री पद की डिमांड रखी है। हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। बिहार के सियासतदानों की बयानबाजी को देखें तो उससे ये भी साफ है कि बिहार में एक बार फिर सियासी बदलाव होने की कगार पर है। भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तो इसका कारण हम तो नहीं है। लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया, तो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। दरअसल जेडीयू के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को तब और बल मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के साथ बक्सर के एक मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की, जिसके बाद बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने इसे भगवान राम की मर्जी बता दिया। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साख। एक तरफ जहां सियासी बयानबाजी का दौर जारी है तो वहीं पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए। इस पोस्टर के जरिए मांझी के बिना बिहार की राजनीति को बेकार बताया गया है। बिहार में बीते 1 दशक में कई बार सियासी उठापटक देखने को मिली है। ऐसे में अब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी गणित फिट होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में पलटू राम के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने को तैयार है, पाला बदलने को तैयार है। अब वो महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जहां सरकार बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि खेला तो अभी बाकी है। रिपोर्ट देखिए। चेहरा वही, सरकार नहीं। आरजेडी से नहीं मेल, हो गया खेल। नीतीश जरूरी या फिर मजबूरी?
बीते 15 सालों में बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर एक या दो नहीं बल्कि कई बार देखा गया। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी सत्ता में आई, कभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो कभी बीजेपी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक नाम और चेहरा हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा, जो ना तो सियासत से दूर रहा और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से। वो नाम और चेहरा है नीतीश कुमार का। यही वजह है कि नीतीश कुमार के सियासी नाम भी एक दो नहीं बल्कि कई हैं। कोई सुशासन बाबू कहता है तो कोई पलटू राम, कोई किंग कहता है तो कोई किंग मेकर। अब एक बार फिर से बिहार में न सिर्फ खेला की आहट है बल्कि सियासत के नए किरदार तक तय हो चुके हैं। किसकी ताजपोशी होगी और कौन दरबदर होगा। हालांकि सियासी बयानबाजी और दावे कुछ और ही है। कोई खेला अभी बाकी है को लेकर दम भर रहा है तो कोई कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। खेला तो होगा, ये तो सब लोग, आप पूछने का ही विषय कहाँ है। खेल होगा इतना तो सभी लोग मानते हैं। मैं भी कहूँगा कि चूंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है कुछ न कुछ तो विषय सामने आएगा। वो आदमी जो है मैंने जा रहा है जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई, मैंने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश किए कि हमसे बातचीत हो जाए। वहाँ मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं है। बहरहाल बात उन आंकड़ों की करते हैं जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। खबर है कि पार्टी कार्यकर्ता निराश न हो इसके लिए बिहार में भी बीजेपी 2+1 का फॉर्मूला अपना सकती है। नीतीश कुमार सीएम तो सुशील मोदी और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं बिहार में हम यानी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए के मजबूत पार्टनर है। ऐसे में उनके विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का फॉर्मूला भले ही तैयार है लेकिन आरजेडी अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। लालू और तेजस्वी सियासी चाल चलने की तैयारी में जुटे हैं। खबर है कि लालू यादव ने अपने विधायकों से इस्तीफा न देने को कहा है। तो सूत्रों की माने तो पटना में आरजेडी बैठक के दौरान तेजस्वी ने कहा असली खेला होना अभी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वो हमने कम समय में करके दिखाया है। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। राष्ट्रीय जनता दल बेचैन रहे और अगर भाषा पर नियंत्रण नहीं होगा तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ में तीर है। हमारा तीर इतना नुकीला जरूर है कि अगर कोई हमारे तरफ कोशिश करेगा हमारे दल के विधायकों को तोड़ने का या हमारे सांसद को या हमारे कार्यकर्ताओं का, मेरे हाथ में तीर है और तीर जिसके हाथ में उसको कौन तोड़ देगा। भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसका कारण हम तो नहीं है। जब नीतीश कुमार उधर से जब इस्तीफा वगैरह दे के आए